नरेंद्र जी, आपने हमें 5 अंक दिए तो सुधार करने का। आप हमें बताइए हमें कहाँ सुधार करना है, जिससे कि हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। आज टीचर डे है, आप हमारे अब टीचर हैं और मैं आपका स्टूडेंट। बड़ा स्मार्ट लग रहा है मनोहर चौहान सर आपका। छा रहे हो। लो मैं आपको ओपन करता हूँ, आपसे बात करने को मन कर रहा है आपके लुक देख के। आप अपना माइक ओपन कीजिए। मैंने माइक ओपन किया हुआ है, आप कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार, मैंने बहुत अच्छे। टीचर डे की आप सभी लोगों को अच्छे से एजुकेट कर रहे हैं। धन्यवाद। और बाकी देखते हैं कमिंग अच्छे न्यूज आ रहे हैं। कल का वेबिनार भी सभी लोगों ने सुना होगा। इट्स वंडरफुल। बहुत बहुत अच्छा लगा जिस प्रकार से लास्ट मंथ में अगस्त में हमारे कंपनी का बिजनेस हुआ है। ये हम लोगों को सबको सीखने की बहुत जरूरत है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। वी हैव टू, हमें कंपनी से लर्न करना चाहिए दिस प्रोसेस। द कंपनी ने जो करा हुआ है, इट्स रियली वंडरफुल। देखिए, सभी लोगों ने शायद कल का मीटिंग अटेंड किया होगा सर, तो या बिल्कुल किसी ने बड़े ध्यान से देखा होगा। जिस प्रकार से कंपनी काम कर रही है, मोस्टली लोग हमारी पार्टनरशिप प्रोग्राम के अंदर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअल जो तरीके से एक्टिव लोग हैं, उसके बावजूद भी इतना अच्छा बिजनेस होना, इट इज अ सिंबल ऑफ द प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म है, इट्स अ टोटली यूनिक प्लेटफॉर्म। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा लर्निंग प्रोसेस है। और मैं एक आप लोगों का एक स्टूडेंट हूँ, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा पहले वाला टूवर्ड्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट्स ऑल। बस ये बोलना चाह रहा था। आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। और आपको दोबारा से एक बार बधाई और टीचर्स डे का। और यू आर माय मेंटर। आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि आपने अपना जो विचार प्रकट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जी। वाकई में जैसा आपका लुक है, जैसे आपके विचार हैं, वैसे आपका सब कुछ है। यानी जैसे आप बाहर से हैं वैसे ही आप अंदर से भी एकदम साफ सुथरे। जो भी बोलना है धन्यवाद। विभाग, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर। एंड इसी तरह से जब भी हम लोग देखो, एक ये क्लास होती है, एक तरह से हम लोग एक सप्ताह में एक बार मिलते हैं और एक दूसरे से अपनी बात साझा करने का प्रयास करते हैं। पहले हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और उसके बाद हम आपसे सीखना चाहते हैं। तो क्यों ना हम एक दूसरे के मिल जाएं, क्यों ना हम एक दूसरे से बात किया करें। क्योंकि देखिए, यहाँ समझ है। अगर कोई चीज भी कहीं, अगर हमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसा नहीं कि हम नहीं पूछते। हमारे को अंदराय सर नहीं देने आते हैं कोई मैसेज। वो भी सॉफ्टवेयर आपके पास है, वही सॉफ्टवेयर मेरे पास है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपने पहले पढ़ लिया या हमने बाद में पढ़ा। तो ये चीजें हम लोग एनालिसिस करते हैं और इसके लिए मेरे पास एक्सपर्ट टीम होती है मेरे पीछे। अब एक्सपर्ट में देख सकते हैं हमारे पास टीम वर्क है। तो कौन हमारे फ्लायर तैयार करता है, कौन हमारे वेबिनार को एक्सेस देता है, कौन हमारे पीछे का लेखा जोखा तैयार करता है, कौन हमारे न्यूज पे काम करता है। तो ये सारे एक सिस्टम है। अगर एक ही आदमी सारे सिस्टम को लेके चलेगा तो मेरे ख्याल से उसको खाना खाने का भी समय नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम टीम वर्क काम करें, टीम वर्क में करेंगे, तो हमें लगता है कि हर आदमी के पास फुल टाइम होगा, फुल नॉलेज होगी। यानी कि हर आदमी फुल नॉलेज देने में परफेक्ट रहेगा। अभी कहें एनडीए की नॉलेज चाहिए, चलो आलोक के पास। अगर अभी ब्लॉकचेन की नॉलेज चाहिए, चलो रत्नाकर के पास। और वर्ल्ड वाइड नॉलेज लेने चलना है, चलो हैरी सर के पास। तो ये हमारा एक टीम वर्क है। और अगर हमें कुछ जमीन से लेके आना है तो हमारे लिए साप्ताहिक जो बैठक होती है आप लोगों के साथ, तो ये हमारी जमीनी स्तर से न्यूज आती है कि हमारे ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। हमारे ग्राउंड लेवल के हमारे जो लीडर्स हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम उस प्रॉब्लम पे काम करके और उसको सुचारू करा देते। बेशक थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि आप समझते हैं आजकल आईटी का काम है, आईटी विभाग है। जो भी आपका काम हो रहा है सॉफ्टवेयर से लेके है,
तो सॉफ्टवेयर पे समय तो लगता है, और सॉफ्टवेयर में जरा सा भी कोई एरर आ जाए तो आप समझ सकते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या होना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, हमें अपने लीडरों को संभालना होता है, क्योंकि ये कंपनी एक दिन की नहीं है, ये सॉफ्टवेयर एक दिन का नहीं है कि हम आज आए और हम चल दिए, थोड़ा सा हमें निराशाजनक हुई हम चल दिए। आखिरकार क्यों? हमें दूसरी जगह भी जाके जब तक हम उसको समझेंगे, जब तक हम जांचेंगे, वहां भी तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्यों ना इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें और यहीं पे अपने घूम करें, यहीं पूरी ताकत लगाएं, यहीं एनर्जी लगाएं। तो हमें ये लोगों को समझाना पड़ेगा यदि हमें इस सिस्टम में पैसा कमाना है। तो कमल साहनी जी, यदि आप कुछ बात करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि आप भी बिंदास आज हमें लग रहे हैं। टीचर डे पे हम आपको भी सुनना चाहेंगे। आज हम कुछ लोगों से मिलना चाहेंगे, जो लोग अपने हमें चित्र दिखाते रहेंगे, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी समय है। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कमल जी, आप अपना माइक ओपन करके अपने विचारों को रख सकते हैं। नो थैंक्स, थैंक यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड जेके त्रिपाठी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ये हमारे कुछ ऐसे बैकअप के लीडर्स हैं। आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं, बोलिए अपना वीडियो ऑन करके, लोग सुनना चाहते हैं। नमस्कार सर। थैंक यू, नमस्कार। सब लोगों को हैप्पी टीचर्स डे, स्पेशली आपको सर, आप इतने बड़े मेंटर हैं हमारे टीम के, इंडिया के। मेरी आवाज आ रही है सर सबको? बराबर आ रही है, बराबर आ रही है। मैं भी सर थोड़ा सा ट्रैवल में हूँ तो प्रॉपरली आ नहीं पाता हूँ टाइमली कभी कभी। एनीवे आज अच्छा था दिन और संडे भी था, तो मैंने आपका अटेंड किया। बहुत अच्छा वेबिनार रहा सर। और जितने भी लोग हैं सबको हम बोलना चाहते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो एवरेज प्लेटफॉर्म एपीआई और जो इसका विजन मिशन न्यू, ये एकदम ही अनोखा है। जैसे उसका नाम है ऐसे ही ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसको अनदेखा नहीं करना है। जितने हम लोगों ने 2 साल 3 साल से है, तो जितना देख रहे हैं जान रहे हैं उतना कम है। और भी बहुत कुछ है इसमें जो कि हम 10% भी नहीं पा सके इसका, क्योंकि टाइम देना पड़ता है। तो जो नहीं दे पाएंगे वो नहीं पा पाएंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पैसे तो दिए हैं पढ़ाई के लिए, वहां भी आपने नॉर्मल क्लासेस में, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, वहां भी पैसा खर्चा किया, कहीं कुछ भी फ्री में नहीं हुआ। तो उस पैसे का जो एफर्ट्स था या जो भी रिजल्ट है, वो हम कहीं कुछ खड़ा हो पाए अपने 2 पैरों पे, या कुछ इनकम कर रहे हैं, बट बचा नहीं सकते हैं। जब बचाने का जो तजुर्बा है और जो उसको रीयूटिलाइज करना है और जो मल्टीप्लिकेशन करना है, ये सब हम लोगों ने नाना नानी दादा दादियों से सुने थे कि भाई पैसे को बचाओ, कैसे भी बचत करो, पर रास्ता कहाँ है, कहाँ से करे, कितना इनकम हो रहा है, कहाँ से कैसे बचाए। ये हमारे सर अंद्रे सर ने जो ये अपॉर्चुनिटी निकाला, जो ये मिक्स्ड एंड जो ब्लेंडिंग जो है इस कंपनी का, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कहीं नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरे में ये कर रहे हैं, बहुत सारे चीजें चल रहा है, बट वही भरोसा है कि सब जहां भी जाओ वो घूम घाम के फिर वापस आएंगे और ये बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हम चले जाएं, जनरेशन एंड जनरेशन इसमें रहेंगे। अगर हम चींटी या बंदर या कुछ और भी प्राणी बन के कभी पैदा हो जाए, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में है, फिर भी हम देखेंगे ये बिजनेस रहेगा, हमारे फोटो रहेंगे। हमारे जो लोग सक्सेसफुल लीडर है, हम लोग अगर इंसान बन जाए कभी, तो फिर भी उनको देख सकते हैं अगर याद आए पिछले जन्म की। ये मुझे तो इतना मिला है तसल्ली इस बिजनेस से। मैं वही बोलना चाहूंगा सब लोगों से। और फिर से सब लोग को जो ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, इसमें सब बड़े बड़े मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, सबको फिर बधाई हो सर ये टीचर्स डे की, जो गुरु दिवस बोलते हैं हम, गुरुजनों की, मेंटर की। तो इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे थोड़ा सा चांस देने के लिए सर। थैंक यू। एंड बहुत अच्छा आपने बताया। देखिए हम, अच्छा एक बात तो है, किसी को 1 ईयर, किसी को 2 ईयर, किसी को 3, किसी को 4। मैं अपनी रियल बात बताऊंगा और मेरी पिक्चर से ही आप लोगों की पिक्चर मेल खा जाएगी। किसी को बोलने की जरूरत नहीं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो आप प्लस बन करके हमें सूचित कर देंगे, हमें अच्छा लगेगा। देखिए आज 3 साल से मैं इस कंपनी के साथ हूँ, ठीक। 3 साल के अंदर मेरे साथ के लोगों ने काफी कंपनियां बदली, काफी कंपनियां बदल दी। और मेरा एक ही सवाल रहता है, क्यों? अभी तो तुम जब आए थे तो इस कंपनी को प्रमोट कर रहे, अब इसमें क्यों?
और हम देखो वही है। अब देखो तुम्हारा उस कंपनी गई या नहीं गई, या आपका सिस्टम गड़बड़ हुआ क्यों हुआ, मुझे उसमें नहीं जाना, लेकिन मैं यही हूं, मेरा सिस्टम यही है, मेरा पैसा तो बर्बाद नहीं हुआ, मेरे साथी का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया वो तो गड़बड़ नहीं हुआ। हमने बचाना सीखा, जैसे कि अभी त्रिपाठी जी ने बताया कि हमें हमारे दादा ने, हमें हमारी माता ने, हमें हमारे नानी ने, हमें हमारे मामा ने या हमारे बुआ फूफा ने बताया कि पैसा बचाओ आगे काम आएगा। ये तो सबने कहा, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि पैसा बचाओ, इस पैसे को काम पे लगाओ, इससे जो पैसा इनकम आए उसे जीवन भर खाओ। ये किसी ने नहीं रास्ता बताया, बोला नहीं किसी ने, रास्ता नहीं बोला, रास्ता बस ये तो बताया बचाओ। ये तो अच्छी बात है, लेकिन रास्ता नहीं बताया कि इसे कैसे बचा तो लिया, लेकिन इसको पैसिव इनकम में कैसे बदले, ना तो उनके पास नॉलेज थी ना ही आगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये सिस्टम इस तरीके से वर्क नहीं करा। और जो लोग इस पर काम करते थे वो वाकई में रिच पर्सन है, उनके पास 95% पैसा उनकी तिजोरी में पड़ा है, और वो हमें तुम्हें क्यों बताएंगे। लेकिन धन्यवाद हमारे इस सिस्टम का, जो इसकी तर्ज पे आज इसमें से निकल के इसमें से कई लोग सीईओ बन चुके हैं, कई लोग अपना एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। मैं धन्यवाद उन लोगों को भी देता, कम से कम जब भी वो रात को सोएंगे उनके दिल में से एक आवाज आएगी, थैंक यू एपीआई, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि तूने मेरा नाम तो करा ही करा 170 कंट्रियों के अंदर, मुझे तूने सीईओ बना डाला। तो ये चीजें कंपनी लोग चला रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ से मैनेजमेंट सीखा। क्यों? क्योंकि यहाँ से उन्होंने इन्वेस्टमेंट के 8 रूल्स प्राइवेट इन्वेस्टर के सीखे कि कहाँ पे लचीलापन हुआ, वहीं नुकसान हुआ, वो चीज सीख चुके और आज अपना एम्पायर खड़ा कर रहे, तो खुशी होती है। वैसे ही हम लोग अगर यहाँ पे अगर अपना एम्पायर नहीं खड़ा कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम वॉरेन बफेट की तरह अपने छोटे छोटे पोर्टफोलियो तो बना सकते हैं हर सिस्टम में। उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा 1 ईयर से 10 ईयर तक, इतना तो समय लगता है। और मान लेते हैं पोर्टफोलियो वार्ड है, वो पोर्टफोलियो वार्ड की मीनिंग भी नहीं समझती थी पहले लेकिन एसेट समझने और लगेंगे। लायबिलिटीज की डिफरेंस पता नहीं थी इतने 20 साल काम करने के बाद फील्ड में। चलो और बहुत अच्छी बात है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि लोगों को ट्रेडिंग करनी सिखा दी, लोगों को पैसा कैसे मैनेज किया जाता। अब हमारे पास लोग आते तो कहते हैं कि सर आपसे बात करूं या नहीं करूं। मैंने कर ले यार, आया है यहाँ तक, गाड़ी लेके आया है, चाय भी पी, चाय पीते पीते यार बात कर। अच्छा मेरी यही लैंग्वेज रहती है यार, तू बात कर। अरे यार तुम कभी बदलोगे नहीं बदलोगे। मैंने कहा सर मत कह, सर कहेगा तो पैर तक पूछ लूंगा, तेरा सारी खबर ले लूंगा बोल भाई, भाई बन के आ, भाई बन के सुना जाए अपनी बात पूरी। कह रहे मैं ये कंपनी लेके आया, वो कंपनी लेके। मेरे भाई तू, मैंने भाई कहा भाई जा, तेरे को 200-300 रुपए बचने पैसे ले ले, चल हम तुझे चाय पानी करा देंगे, नहीं है तो वैसे ले जा, लेकिन भाई कंपनी मत लेके आ। क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम है, मैं इस सिस्टम को समझ चुका हूँ। अभी मैं तुम्हारे से कोई ऐसी चीजें जानने लग जाऊंगा जिनका तुम बखान कर रहे हो, वो चीजें तुम्हारे पास नहीं होंगी। भाई आज आप एमडी की बता रहे हो प्रोफाइल, कहते हो कि एमडी के पास 4 जहाज चल रहे हैं, चल तेरी पार्टनर ही है भाई क्या? कहते नहीं, तो फिर क्यों बता रहा है? मैंने कि मेरे पास जहाज चल रहे हैं, उनमें मेरी पार्टनर ही है, आजा मेरे पास, आजा, यहाँ दावा है। तो लोग कहते हैं कि कैसा बिजनेस है, अनोखा बिजनेस। मैं कहते तुम समझना नहीं चाहते और मैं तुम्हें समझाना नहीं चाहता, दोनों चीजें हो गई। क्योंकि तुम्हारे पास दूसरी चीज, हमारे पास दूसरी चीज, तुम इसे समझना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हें भगवान ने बनाए पुअर है और हमें बनाया रिच है, इसलिए तुम कंपनी कुछ ना कुछ सीक्रेट रहता है और प्रॉब्लम भी रहता है उसमें, तो इसके जैसे मैं एक ट्रांसपेरेंट आपको कंपनी नया कहीं नहीं है। एक नया मिसाल बताऊंगा, आज की बताऊंगा, आज की अभी की। मैं अभी एक जगह गया था, एक बच्चे को देखने गया था, एक बच्ची है रिलेशन में, उसके लिए शादी संबंध के लिए गया था। तो ऐसे करके एक बात चल गई, तो वो पुलिस से रिटायर हो चुके, एक उन्होंने कोई कुड़की की होगी किसी समय, उस व्यक्ति ने उनपे डकैती का इल्जाम लगा दिया। देखो पुलिस वाले पे ही, जिसने कुड़की की उस पर डकैती का इल्जाम लगा दिया। और वो क्या किया कि उसके डकैती का इल्जाम लगाया, उसके नोटिस गए होंगे, जाने दो जाने दो जाने दो, चौकी में सेटिंग करके बंद रहने दो बंद रहने दो। बंदे ने वहां से टूटी करके रिटायर हो गया, बंदा रहता है इटावा जाके, और वही पुलिस महकमे का आदमी देखिए कैसे गद्दार होते हैं। सॉरी, माफी मांगता हूं अगर कोई हमारा पुलिस भाई बैठा है, लेकिन ये सच्चाई है कड़वी।
उस बंदे को वहां से ले बताने जाते हैं कि सर आपने पीछे यहाँ पे आप रहे तो आपके कोई आपका एक कोई केस पेंडिंग रह गया, उसके लिए आपको जज साहब ने बुलाया, आप उस पर डेट पे आइएगा। देखना, उसको इटावा से लेके आते हैं और उससे लेके जाते हैं, दूसरे दिन वो थाने में जाता है तो एसओ भी कहता है कि हाँ सर आप मिलाइए उनसे और मिलके आप जो भी है अपना कराइए। एसओ को भी पता था डकैती का मामला है, उसको भी पता था, लेकिन पता है नहीं, देखो पुलिस वाले को ही नहीं बताया। और वहां ले जाके दिखाता है, वहां फाइल जाता है, अंदर कटघरे में जाता है, वो कहता है हाँ जी आप अभी तक कहाँ थे, मैंने क्या हुआ कि ऐसे बात थी सर, वो तो कुर्की का मामला था, तो आपने मामला दर्ज करा था, दिखाते आगे, उसने तो डकैती का डाल रखा है, अब तो आपको जेल जाना पड़ेगा। और वहां पे वही व्यक्ति जो जाता है इटावा, वो कहता है वहां से गिरफ्तार दिखाता, मैं इस व्यक्ति को इटावा से गिरफ्तार करके लाया हूं, पेश करता है। देखिए तो कहां पे ट्रांसफर है, ये स्टाफ ही नहीं ट्रांसफर, मतलब आपको साफ नहीं करे। आपकी कंपनी को तो धन्यवाद देना चाहिए जो कि बिल्कुल जो भी बात होती है चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, आप तक साझा करती है क्लोज मीटिंग में, आपसे साझा करती है समराई मीटिंग में। आप क्यों, यहां से पता लगता कि वाकई में हम चाहे 1 रुपए लगाए बैठे हैं लेकिन हम वाकई में ऑनर हैं, तभी तो ऑनर को बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप को शेयर होल्डर समझते हैं तो आपकी थिंकिंग, यदि आप अपने आप को नेटवर्क समझते हैं तो आपकी थिंकिंग, ये तो आप पे लागू होता है। लेकिन यदि आप मालिक समझते हैं तो मैं कहता हूं 100% आपको समझना तो पड़ेगा कि आखिरकार अंदर सर मैसेज क्या दे रहे हैं, ये चीजें समझने की हैं। क्योंकि ऐसा नेता नहीं मिल सकता, ऐसा मेंटर नहीं मिल सकता, ऐसा कोच नहीं मिल सकता। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि मेरी लाइफ में 2010 में क्यों नहीं आए जी, अगर 2010 में आ जाते तो मैं तो यार बर्बाद हो गया, तो मैं तो ये समझ लो मैंने फांसी का फंदा नहीं लगाया था, बाकी सब कुछ हो गए थे मेरे कर्म, इतनी बड़ी लायबिलिटी थी। अपना भी ऐसे ही सर, जब मैं ज्वाइन किया उससे 5-7 महीना पहले एक गाड़ी ले लिया, पता ही नहीं था असेट्स एंड लायबिलिटी। अभी उसका ईएमआई भर रहा हूँ, गाड़ी खड़ी है, अरे तेल भर रहा हूँ, खर्चे कर रहा हूँ, मेरे पास सैलरी से पैसा दे रहा हूँ। मेरे पास 150 ऑटो थे, ऑटो, और अपने आप को सेंसर समझता था, वो था भी। पलक झपकते हो गया नुकसान, पलक झपकते। क्यों? क्योंकि मैंने सारा का सारा पैसा एक ही सेक्टर में लगा दिया था, ये मेरी गलती थी। अगर वही 150 सेक्टर होते मेरे पास, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये चीज यहाँ पे सीखी। तो चलिए, और किसी को अगर कोई बात करनी है कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करेंगे। नहीं तो अगर किसी को भी अपना कोई मैसेज देना है या कोई समस्या है तो आप हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमारे को क्लोज करने के लिए अंक दीजिए 6। मैं इस वेबिनार को क्लोज करूं क्योंकि अन्य लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, थोड़ी देर बाद एक दूसरा वेबिनार स्टार्ट होगा। तो आलोक जी, त्रिपाठी जी एंड हमारे सभी सहयोगी, ओके आप कौन हैं? शिव शंकर। चलिए, हमने आपको ओपन किया शिव शंकर जी, चलते चलते आपसे बात कर लेते हैं। जी सर बोलिए, वीडियो ओपन करेंगे तब बात करूंगा, नहीं तो नहीं करेंगे। सॉरी सर। एक मिनट सर, आवाज आ रही है? आवाज बराबर आ रही है। अच्छा, यहाँ लाइट चली गई है इसलिए अंदर डार्क रूम। चलिए, लाइट चली गई, नो इशू, चलो आप बोलो। जी सर को सबसे पहले आपको नमस्कार शिवशंकर साहब का। आपकी आवाज कम हो गई, हाँ बोलो। जी, काफी दिन हो गए थे आपके आवाज को सुने हुए, काफी दिन बाद मैं वेबिनार पे आया हूँ, और आपका मोटिवेशन, आपका जो एनर्जेटिक बातें हैं हम लोग को काफी ऊर्जा देती है। और आज टीचर्स डे है, गुरु की बात को मैं सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आशीष। थैंक यू। देखिए शिव शंकर जी, आप भी हमारे गुरु हैं, आप भी से भी हम सीखते हैं। आप लोग भी हमारे को वही मसाला देते हैं जो हम देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बताइए जी, बस सब बढ़िया सर, बस हम लोग अपने मिशन में लगे हुए हैं। और सही बात आपने कहा कि हमारे जो आंध्र सर जो हमारे गुरु हैं, उनका जो आशीर्वाद मिला हम लोगों को, बस उसको आगे बढ़ाएं और इससे समाज का भला हो, देश का भला हो। देखिए, हम जिस क्षेत्र में से आते हैं, हम जिस जिले से आते हैं, हम जिस जगह से आते हैं, छोटे से गांव से आते हैं,
हमारा फर्ज बनता है कि उस जगह को डेवलप करना। यदि हम डेवलप हो चुके हैं, यदि हमें डेवलपमेंट की बातें पता लग गई हैं, यदि हमें रूल्स पता लग गए, तो क्यों ना हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं, क्यों ना हम अपने उस जगह को आगे बढ़ाएं जिस जगह पे हम पनपे हैं, पढ़े हैं, क्यों हम बाहर जाते हैं। तो ये चीजें हम पे लागू होती हैं, क्योंकि बदलना हमें पड़ेगा। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना दूसरे दिन, ऐसे हमें समाज को बदलने के लिए अपन को बदलना पड़ेगा यार। सही बात, सही बात। हाँ, बिल्कुल बेसिक बात है, बिल्कुल। तो थैंक यू। एंड रत्नाकर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, मुझे लग रहा है आपके चेहरे से कुछ आप भी कहना चाहते हैं, कह दीजिए। ओके सर, once again हैप्पी टीचर्स डे सर टू यू स्पेशली, एंड सबको भी, जो भी हमारा मेंटर्स गुरुज जो है एपीआई का, बेसिकली आपको और हमारा इंडियन जो भी लीडरशिप और एम्बेसडर काउंसिल को मेरे तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। क्योंकि जबर सर के बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ सबको, जो भी पार्टनर्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं। जबर सर एक सीनियर एक्सपीरियंस, आप सब लोग तो सुने होंगे। और मेरा लाइफ में इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे तो मैं जब सिस्टम आया, हरी सर एंड जबर सर हमारा जो इंडिया का डायरेक्टर है, आप सब तो जाने होंगे। सो दोनों ने एक्चुअली, जबर सर हम लोग, मैं जब रीजनल काउंसिल में था, जबर सर हमारा कोच था, हमारा रीजनल काउंसिल का कोच था। जबर सर हम लोग को सिखाया कि एक्चुअली हम तो पहले पोर्टफोलियो बारे में बाकी जो भी नॉलेज लिए थे ट्रेनिंग सेशन में, लेकिन इसमें हमारा आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसमें डिफरेंट हमारा जैसे फोरम्स है, स्टेट मैनेजर फोरम्स, और हमारा लोकल लीडरशिप काउंसिल में भी आनंद सर आई थिंक, और भी कोई है, और रीजनल काउंसिल में भी आलोक सर है, और भी कोई है। सो आप सब ने देखा होगा, स्पेशली मैं देखा हूँ कि जबर सर हम लोग को हाथ पकड़ के, जैसे एक टीचर जैसा, हम लोग जैसे स्टूडेंट था आई थिंक इन द प्रीवियस हमारा चाइल्डहुड डेज में, सो ऐसे जबर सर ने भी हम लोग को ट्रेन किया है, बहुत सारा चीज मैं भी सर से सीखा हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू सर, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, जो कि आप रेगुलरली भी संडे आते हैं और हमारा पार्टनर्स को हमारा बैक ऑफिस जो रीडिंग्स है और जो भी अपडेट्स है आप देते हैं। सो मेरा तरफ से वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नाकर जी, ये तो आपका बड़प्पन है। एंड हमने तो वही काम किया जो हमें कंपनी ने सौंपा, और आप जाने अनजाने हमें टीचर समझ गए थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा काम है कि हम हर अपने साथी को उस मुकाम पर लेके जाएं जिस मुकाम पर उसकी जाने की इच्छा होती है, लेकिन बताना तो उसको पड़ेगा कि मेरा मुकाम ये है। चुनना तो उसे अपनी दिशा पड़ेगी कि मैं इस दिशा में जाना चाहता हूँ, तभी तो हम उस दिशा में ले जा सकते हैं। आपने अपना जीवन का सार बताया, तो हमने आपको थोड़ा सा पकड़ लिया और उठा के आपको आपकी जगह पर रख दिया। ऐसे ही अगला जो हमारा मेरी नजर में है, एक और युवा चेहरा है, जैसे कि आप जाने अनजाने जानते हैं, एनडीए के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो हमारा युवा चेहरा है, और बहुत अच्छे से वो भी अपने काम को कर रहे हैं। और ये भी आप देख रहे हैं, इन्होंने कितना सुंदर चेहरा है, इनसे प्यारी खुशबू आ रही है बाहर से। ऐसे हमें स्टूडेंट चाहिए जो कि अपने मतलब निष्ठा से काम करते हैं। इनके अंदर हमने जी देखा लगन देखी, इनके अंदर हमने इतनी लगन ऊर्जा देखी, और इनके अंदर जो ऊर्जा है वही काम हमारा करना है कि हमें आप लोगों के अंदर हर सेक्टर की ऊर्जा डालनी है। मैं सारा काम नहीं कर सकता हूँ, रत्नाकर सर सारा काम नहीं कर सकते, आलोक सर नहीं कर सकते, लेकिन एक हमारी टीम है, टीम बन के हम सारा काम कर लेते हैं, और हम आप लोगों तक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों तक वह नॉलेज देके आते हैं। अब देख लो, पहले मैं वेबिनार करता था, अब सुपर संडे में आता हूँ, अपने न्यूज रीडिंग करके चला जाता हूँ, बाकी लोग अपने देखो लगे कार्य पे, कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है मंगलवार को, कोई आ रहा है बृहस्पतिवार को, कोई आ रहा है अपने अदर दिन। क्यों? क्योंकि ये हमारे मंडे टिल फ्राइडे तक के हमारे प्रोग्राम है, और सैटरडे और संडे को हमारे कुछ ऑफिशियल वेबिनार आ जाते हैं, तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना होता है। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच जबर सर, थैंक यू वेरी मच जबर सर, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। आपको भी सर बहुत सारे बधाइयां, क्योंकि बहुत सारे नॉलेज जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय के स्तर पर हो या फिर रीजनल के स्तर के ऊपर हो, बहुत सारे मीटिंग आपके साथ में साझा किया हूँ और आपसे बहुत सारे नॉलेज मिला हुआ है, उसके लिए बहुत
थैंक यू। और बात चली गई हमारा जो है हमारा प्रोग्राम जो है, हमारी मुलाकात पहली हुई थी शायद इवेंट में हुई होगी एक बार, मुझे नहीं उस समय ध्यान नहीं था, ना रत्नाकर सर का मुझे इतना ध्यान था, ना ही आलोक जी का। लेकिन हमें ये पता है कि हम लोग एक आलोक से हम मिले अभी हमारा 2021 में एक प्रोग्राम होता है जो इटाली वाला, तो वहाँ पे नहीं दुबई वाला ही होता है सर, दुबई वाले में तो हम लोगों ने, हमारी दुबई की कैंसिल कर दी गई थी, हमें दिल्ली संभालने को दे दिया गया था, तो हम लोगों ने वहाँ पे हॉट सीट एक अपना किया था, प्रोग्राम किया था, तो वहाँ पे हमें आलोक जी से मिले, बहुत गुड नेचर। मैंने देखा यार ये बंदा कुछ करेगा, इसे आगे लाओ, इसे आगे लाओ, आगे लेके आ गए और वाकई में मेरा विश्वास जीत गया, मैं जीत गया, मुझे खुशी होती है। ऐसे ही मैंने और लोगों को भी चुना जिसमें रत्नाकर सर भी आते हैं, तो मुझे लगा कि हाँ यार इसके अंदर है नॉलेज, ये नॉलेज है, लो इसको। तो आज देखो ये टीम है, और भी लोगों को छांट रहे हैं हम, जो लोग अपनी ऊर्जा को हमारे साथ लगाना चाहते हैं, टीम में काम करना चाहते हैं, आपको आपका स्वागत है। रत्नाकर जी से संपर्क कीजिए, आलोक जी से, यदि आप एनडीई में इंटरेस्टेड हैं, आप आलोक जी से, अगर आप ब्लॉकचेन में इंटरेस्टेड है या एवरेज में इंटरेस्टेड है या आप अदर एपीआई में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो लिस्ट तैयार होके आप समझ लो आ गई हेड ऑफिस, और फिर उस पर काम चालू। लेकिन नंबर वही लोग देना, नाम वही लोग देना जो अदर सेक्टर में उनके पोर्टफोलियो तो बने हों परंतु वर्किंग नॉट अलाउड। सीधा वर्किंग बर्दाश्त नहीं, आप अपना पोर्टफोलियो बना के छोड़ दो, डजंट मैटर, हमें कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग या तो उधर या फिर इधर, वही लोग यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि दो नाव में सवार होने वाला हमेशा हमेशा उसकी पार हो जाती है नैया, कहाँ पे, बीच मझधार में। तो इस वेबिनार को मेरे ख्याल से समय अब 8:15 पे एक वेबिनार दूसरा शुरू होने वाला है, एंड हम लोग जो है इसको क्लोज करते हैं, क्यों रत्नाकर जी, एंड सभी हमारे ऑडियंस से मैं कहता हूं कि आप लोगों से नेक्स्ट संडे को फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए समाचार के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को शुभरात्रि एंड हैप्पी टीचर्स डे, सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।